दो भागों में बांट दिया गया। एक जिला का नाम धनबाद और दूसरे जिला का नाम पुरुलिया। आज जब भी पुरुलिया का जिला हो, झारग्राम जिला हो या बांकुड़ा का जिला हो, आज भी कहीं ना कहीं लगता है कि झारखंड का हिस्सा है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि फिलहाल झारखंड में एक नई आवाज आई है। भले आपसे हम बहन लोग से पूछ रहे थे तो आधे लोग जान रहे थे कि हाँ आपको पहचानते हैं, देखे हैं। तो आपको जानकारी होना चाहिए, झारखंड में हम लोग एक जोरदार आंदोलन किए हैं और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ है कि झारखंड के इतिहास में फर्स्ट टाइम कोई लड़का जिसकी उम्र 29 साल है, उसने लोकसभा के चुनाव में 3.5 लाख वोट लाया है, वो भी इंडिपेंडेंट। तो झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अब नेताओं के सपनों में भोट की कहानी नहीं आती है, राजा रानी की कहानी नहीं आती है, नेताओं के सपने में टाइगर जराम महतो आते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग तैयार हैं, जो भी टुकड़ा सुबह रेडी थाके, तो एक बार फिर से 24 सालों के बाद जो आवाज दब गई थी, जिस आवाज को शांत किया गया था, वो आवाज फिर से उठेगी। उस आवाज का नाम रहेगा द ग्रेटर झारखंड। आपकी युवा पीढ़ी समझ रही है ग्रेटर झारखंड का मतलब क्या है? आज के आजू से चला छनारा बोटे तुम्हारा बुझते पारी कि ग्रेटर झारखंड माने की सोनी सोबिन बुझे पा रहा कि ग्रेटर झारखंड किना है क्या? ग्रेटर झारखंड मतलब जब आज से कई सालों पहले हमनी के बाप दादा झारखंड राज्य की अलग लड़ाई लड़ाते और में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सा, उड़ीसा के कुछ हिस्सा ग्रेटर झारखंड के पार्ट है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, सबसे ज्यादा आंदोलन पुरुलिया के धरती में, मानभूम के मान बाजार के धरती में, लेकिन वो हिस्सा झारखंड ना बने। तो कहीं ना कहीं आज भी उस पीड़ा के हमने देखे पाओ है। तो सोनी इस बात का आप लोग समर्थन करते हैं कि भविष्य में बृहद झारखंड की बात को एक ऊंचे पटल पर उठाया जाए? ऐसा तो नहीं कि आप लोग को दीदी से प्रेम हो गया है? नहीं, क्योंकि अभी आपकी सरकार दीदी है, ममता दीदी है, लेकिन आप याद रखिए आपका इतिहास झारखंड से रहा है। तो अगर आपको लगे कि नहीं एक बार वो आवाज उठनी चाहिए, तो नो डाउट एक बार फिर से वो आवाज उठेगी। उस आवाज का नाम रहेगा बृहद झारखंड, जो हमारे पूर्वजों की आवाज थी। क्योंकि ये खेल का मैदान है, इसलिए राजनीति की बात नहीं करेंगे, खेल। सबसे पहला बात, खेल का मतलब ही होता है मेल। आज खासकर हमारी बहन लोग खेल रही थी, देखकर बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि आज जो घटनाएं आप देखते हैं, चाहे वो घटना दिल्ली में हो, निर्भया के रूप में, बंगाल में हो या झारखंड में हो, जब बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा खेद होता है। तो इसीलिए हम बहन लोग को संदेश देना चाहेंगे कि यदि उन घटनाओं से आपको बच के रहना है, उन घटनाओं का यदि आपको सामना होता है और उनसे बच के रहना है, तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोग प्रयास करिए कि आज जिस प्रकार बहन लोग फुटबॉल के मैदान में अगर अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखा रही हैं, ऐसा ही पराक्रम अपने जीवन में भी दिखाएं। देखिए आज जो घटनाएं, क्योंकि ये लड़की लोग का मैच था, बहन लोग का मैच था, इसलिए हम थोड़ा सा नारी सुरक्षा पे बात करेंगे। आज जो घटनाएं घटती हैं, नो डाउट उसमें सरकार ही नहीं, हमारे संस्कार की भी दोष है। केवल अगर हम लोग सरकार को दोष देने जाएंगे, सरकार के माथे सारा ठिकरा फोड़ने जाएंगे तो उचित नहीं होगा। कुछ दोष हमारे संस्कार में भी है। तो बहनों से हम यही संदेश देंगे कि आप लोग भी थोड़ा प्रयास करिए, क्योंकि आज थोड़ा सा बहन लोग भी देखते हैं मोबाइल की दुनिया में खो गई है, इंस्टाग्राम फिल्टर्स की दुनिया में खो गई है। तो आप लोग दुनिया से बाहर आइए। आज हमारी बहन लोग चांद की तरह अपने आप को दिखाना चाहती है। देखिए चांद का संबंध चकोर से होता है, तो ठीक उसी प्रकार यदि हमारी बहन लोग आप अपने आप को चांद की तरह दिखाना चाहेंगे, तो चोर लोग आपको नजर उठा के देखेंगे। आप अपने आप को सूरज बनाओ, उनकी आंखें भस्म हो जाएंगी।
उनकी आंखें स्वतः ही भस्म हो जाएगी। तो ये संदेश मेरा बहन लोग के लिए होगा। अच्छा लगा कि आप फुटबॉल के मैदान में खेली और हमने सबसे पूछा तो 8वीं क्लास में पढ़ रही है, 9वीं क्लास में पढ़ रही है, कॉलेज वाली है। तो अच्छा लगा कि यानी 8वीं क्लास यानी 14 साल 15 साल 16 साल की बहन लोग हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप उस दुनिया से बाहर आए हैं जिस दुनिया को हम लोग मोबाइल कहते हैं, क्योंकि आज हमारी दुनिया मोबाइल हो चुकी है। आज प्राइवेसी के नाम में, प्राइवेट के नाम में हम इतने प्राइवेट हो गए हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि हमारे गांव के बगल से होकर कौन सी नदी गुजरती है। हमने ये प्राइवेट के चक्कर में हमने अपने आप को इतना प्राइवेट कर लिया है कि अब हमें ये मालूम भी नहीं है कि हमारी फसलों का नाम क्या है, हमारे जो खेतों में सब्जियां उगाई जाती है उसका नाम हम भूल चुके हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि खेल की दुनिया में आइए, खेल के मैदान में आइए, खेल को खेलिए। इससे आप शारीरिक मजबूत होंगे, इससे आप मानसिक मजबूत होंगे और जीवन की हर एक परिस्थितियों का आप सामना करेंगे। और एक बात तो स्पष्ट है कि अगर हम खेलने वाले हैं तो उनको गरीबी छू सकती है, लेकिन याद रखिएगा बीमारी कभी नहीं छू सकती। जो खेलते हैं ना उनको गरीबी छू सकते हो, गरीब हो सकते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं हो सकते। आज मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूं, हम भी आपकी तरह खिलाड़ी हैं, इसीलिए आज पूरे बीते 2 सालों में झारखंड में लगभग हम 4000 सभा किए। 2 सालों में दिन होता है 700, लेकिन हमने सभा कितना किया है? 4000। देश के प्रधानमंत्री अपना जीवन में उतना सभा नहीं किए होंगे। हम 2 दिन पहले पश्चिमी सिंहभूम में, वहां एक दिन में 27 मीटिंग किया था। 27 मीटिंग यानी 27 जगह भाषण दिए थे एक दिन में। तो ये तो नो डाउट है कि आपको बीमारी नहीं छुएगी। और उसके बाद आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, पता नहीं आपके पूर्णिया में शहर टाइप का क्षेत्र है कि नहीं, क्योंकि हम लोग धनबाद जाते हैं, बोकारो है तो शहर है। तो वहां क्या होता है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना, वह सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और दौड़ने के लिए जाते हैं। 60 साल की उम्र है, 65 साल की उम्र है, तो पता है वो 60 साल की उम्र में दौड़ने क्यों जाते हैं? बुढ़ापा में ग्राउंड में क्यों दौड़ते मालूम है? क्योंकि उन्होंने जवानी में दौड़ नहीं लगाया। अगर वो जवानी में दौड़ लगाते हैं तो नाती खिलाने की उम्र में वो बुढ़ा लोग खुद खेलने नहीं जाते। नाती खिलाने की उम्र है, देखिए सब रिटायर हो गया है, कोई ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, GM है, और उसको क्या करना है? डॉक्टर बोला है कि जिंदा रहना है तो दौड़ना होगा। चाहे तो जवानी में नहीं दौड़ा। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा में अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चा नहीं, बच्चा भी आपका बड़ा हो जाएगा, नाती ना, आपको क्या तुम्हारा नाती बोले ना, नाती ने बोले ना। तो आप चाहते हैं कि अगर बुढ़ापा में नाती नातनी को खिलाया जाए तो जवानी में फुटबॉल जोर लगा के 2 घंटा तो जरूर अपने शेड्यूल में बना के। उसके बाद देखिए जो खेल होता है ये मेल करता है। आपने हमें एक ऐसे शख्स का नाम ले रहा हूं जिनका संबंध ही आपके पश्चिम बंगाल से, हालांकि अभी वो क्षेत्र शायद कटक उड़ीसा हो चुका है, स्वामी विवेकानंद। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट इस देश के एक महापुरुष जिन्हें संत कहते हैं, और उनके नाम पर 12 जनवरी को भारत देश में युवा दिवस मनाया जाता है। तो क्या कहते थे कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। क्यों कहते थे? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो समय था वो समय कौन सा था? 1861 से लेके 1891-92 का समय था। यानी उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और उस समय जाति प्रथा चरम पर थी। एक दूसरी जात के लोग दूसरी जात के लोगों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि जब वो फुटबॉल खेलेंगे एक दूसरे से जुड़ेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देते हैं, हालांकि अभी हम लोग को फैसिलिटी है तो हर एक खिलाड़ी एक एक जर्सी अपना अलग पहनता है, लेकिन हम लोग जब फुटबॉल खेलते थे ना आपकी उम्र में तो 11 वही जर्सी होता था। 12वां खिलाड़ी को जब वो बाहर आता था तो उसका जर्सी पहनना पड़ता था। तो सोच के देखिए, अगर जब 12वां खिलाड़ी बाहर आता है और नया खिलाड़ी जब अंदर आता है वही जर्सी बनता है, उस जर्सी से बदबू आ रहा है, उस जर्सी से पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी जर्सी को पहनते हैं। अभी अगर आपको कह दिया जाए कि आपकी सगी बहन है और उसने 2 दिन से कपड़ा नहीं पहना है, आप पहनिए, आप बोलेंगे ठीक हम नहीं पहनेंगे।
लेकिन फुटबॉल में ये नहीं होता है। आप उस जर्सी को पहनते हो और फिर खेलने जाते हो। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। ये आपके बीच जो भेदभाव है उसको तोड़कर आपको एक जगह लाके जोड़ता है। अभी आप यहीं जितनी बहन लोग बैठी हैं एक समाज की नहीं है। हमने परिचय लिया, कोई संथाल बहनें हैं तो कोई कुर्मी बहनें हैं तो कोई अन्य बहनें हैं। लेकिन जब वैवाहिक संबंध होगा तो हमेशा याद रखिएगा आप अपने समाज को चयन करेंगे। लेकिन क्या आपने यहां चयन किया कि हमारे बगल में जो बैठी वो हमारे समाज की है कि नहीं है? यही फुटबॉल है, इसी का नाम खेल है। यहां भेदभाव नहीं होता है, यहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो इसलिए फुटबॉल खेल आपके जीवन में होना चाहिए। और चूंकि आप गांव से खेलने के लिए जाती हैं तो बड़ी उम्मीदें होती हैं। गांव से जब कोई ड्रीम लेकर आप बाहर जाते हैं तो बड़ी उम्मीदें होती हैं। उन उम्मीदों पे खड़ा उतरना भी एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। लेकिन याद रखिएगा, चाहे खेल का मैदान हो या जिंदगी का कोई मोड़ हो, अगर आप 3D को फॉलो करते हैं, यदि आप 3D को फॉलो करते हैं तो किसी भी मोड़ में आपको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। 3D का मतलब होता है पहला डी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी आपका इरादा कि आप जो लक्ष्य बनाए हैं उसके लेकर कितने। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी अपने आप को झोंक देना। जैसे अभी आप गिरे, बगड़े, चोट लगा, बारिश में खेले, गर्मी में खेले, ये डेडिकेशन लेवल है आपका। डिटर्मिनेशन यानी लक्ष्य को संकल्प के रूप में लेना, और डेडिकेशन यानी उस लक्ष्य को लेकर अपने आप को झोंक देना। लेकिन अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसे डिसिप्लिन कहते हैं। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। अगर ये चीजें आप में होंगी तो नो डाउट आप अपने आप को बेहतर करके जाओगे। और जहां तक फुटबॉल खिलाड़ी का सवाल है, हमारे झारखंड के विनोद बाबू वो कहा करते थे, हमने तो सुना नहीं है, उनके साथी सुनाते हैं कि फुटबॉल के खिलाड़ी में 4 एस का क्वालिटी होना चाहिए। पहला एस होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी ताकत। लेकिन फुटबॉल के खिलाड़ी है तो ताकत होना चाहिए, नहीं तो आपका बगल वाला को धक्का मार के चल जाएगा। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो एस का पहला क्वालिटी स्ट्रेंथ। अगर आपको ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है, तो फुटबॉल का खेल आपके लिए नहीं है, आपको ताकत होना होगा। दूसरी एस से होता है स्पीड। अगर आप में स्पीड नहीं है तो दूसरा आपका बॉल को लेकर आपसे आगे निकल जाएगा। स्ट्रेंथ, स्पीड। तीसरा एस से होता है स्टेमिना। स्टेमिना का मतलब आपको 90 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट खेलना पड़ता है। बहुत सारे खिलाड़ी 5 मिनट मैदान में उतरे, 2 बार कॉर्नर के दाएं से बाएं आए, बोला हमसे नहीं होगा। स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। आज बहनों ने भी बहुत सुंदर स्किल। स्किल का तात्पर्य क्या है कि आपके पास स्ट्रेंथ है, ताकत है, आपके पास स्पीड भी, आपने बड़ी गति के साथ गेम को लेकर चले गए डिबॉक्स में। आपकी स्टेमिना भी, आपकी दौड़ भी अच्छी है, लेकिन अगर स्किल नहीं है और अंतिम समय जहां आपको स्कोर करना चाहिए था आप डिबॉक्स के महार या गोली के हाथ में दे बैठे, तो फिर वो 3 जो है की क्वालिटी वो काम नहीं आएगी। इसीलिए स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना एंड स्किल। अगर ये 4 एस की क्वालिटी है तो आप फुटबॉल के बेहतर खिलाड़ी हो। तो सब में है ना? 8वीं क्लास, 8वीं क्लास, हाँ भैया। 9 वाला सब किधर है? 9 हमारे सर बचपन में हम लोग आगे बताते थे कि 8 यानी 5, यानी अगर आप 8 क्लास में आ गए तो आपका एनर्जी लेवल 5 के लेवल का होना चाहिए। और अब 9 में तो हर चीज को फाइन करना। फाइन करना मतलब आपकी राइटिंग फाइन हो, आपका रीडिंग फाइन हो, आपका तमाम जो चीजें वो फाइन होनी चाहिए। तो साथ ही साथ देखिए, खेल के साथ साथ एजुकेशन में भी आपको अव्वल होना है। क्योंकि आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमें विकल्प लेके चलना पड़ता है। हम और आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इस बात को भी हमें देखना पड़ता है। हमारी माता पिता बड़ी उम्मीदों के साथ हमें हमारे लिए व्यवस्थाओं का जुगाड़ करते हैं, इन चीजों को हमें समझना पड़ता है। इसलिए आप खेलें, दम लगाकर खेलें, साथ ही साथ अपने आप को एजुकेशन के क्षेत्र में भी कभी कम नहीं करें। और ज्यादा समय ना लेंगे क्योंकि पुरस्कार वितरण में होना है। जहां तक खेल का प्रश्न है, खेल बहुत सीख दे के हमें जाता है। अगर आप फुटबॉल की बात करें तो मैं आपको फुटबॉल का एक किस्सा सुना रहा हूं। आज के डेट के तो बच्चे नेमार को जानते हैं। देखिए, बहन लोग भी नेमार बापे की दस्ती बनी है। नेमार को आप जानते हैं, बापे को जानते हैं, रोनाल्डो को जानते हैं। आप पेले को जानते हैं? डू यू नो अबाउट पेले? तुम ना पेले के चीनी पेले
जो क्रिकेट में स्थान सचिन तेंदुलकर का है, हॉकी में जो स्थान मेजर ध्यानचंद का है, फिल्म इंडस्ट्री में जो स्थान अमिताभ बच्चन का है, वही स्थान फुटबॉल की दुनिया में पेले का। पेले की एक घटना थी, वो तीसरी क्लास में पढ़ते थे। जब वो चौथी क्लास में चले गए तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया। निकालने के दो कारण थे। पहला कारण था कि वो स्कूल की फी नहीं भर पाते थे, और दूसरा कारण था उस समय जो अमेरिकन कंट्री थे, अफ्रीकन कंट्री थे, वहाँ रंग को लेकर बहुत भेदभाव होता था। हमारे देश में रंग को लेकर नहीं, हमारे देश में कास्ट को लेकर भेदभाव रहा। तो पहले ने क्या किया, स्कूल को छोड़ा और फुटबॉल की दुनिया में इतना मेहनत किया कि आज जब तक दुनिया रहेगी तब तक फुटबॉल रहेगा और पेले का नाम स्वर्णिम अक्षरों में रहेगा। तो आपकी जिद आपको तय करती है कि आप कहां तक जाएंगे। जो शख्स स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया था, आज वह हजारों स्कूलों में चीफ गेस्ट बन के जाता है, क्योंकि उसका समर्पण था, उसका जिद था। और विश्वास कीजिए, आप जिस उम्र में हो आप कुछ भी कर सकते हो। आप जिस उम्र में हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। आप 8वीं क्लास में हो, आप 9वीं क्लास में हो, यानी आप 14 साल के हो, आप 15 साल के हो, आप 16 साल के हो। इस उम्र में अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि बैक नहीं होगा। इसलिए आपको जो भी करना है, अपने टारगेट को यहीं से फुलफिल करना होगा, अपने टारगेट को यहीं से निर्धारित करना होगा और उसकी ओर बढ़ना होगा। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? नेपोलियन बोनापार्ट 8वीं क्लास, जर्सी नंबर 2, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुनिए। नेपोलियन बोनापार्ट जिस प्रकार भारत देश में जो स्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, भारत देश को एक करने में किनका योगदान है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, उनको आपने पढ़ा है। वही स्थान नेपोलियन बोनापार्ट का अपने देश फ्रांस के लिए। लेकिन ये कहानी उनके सेना की नहीं और उनकी लड़ाई की नहीं, ये कहानी उनके बचपन की है। नेपोलियन बोनापार्ट जिस प्रकार आप फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो फुटबॉल से आपको प्रेम होता है, आप फुटबॉल के साथ सोते हो, फुटबॉल के साथ घूमते हो, आपके बिस्तर में फुटबॉल होता है, आपके तकिए के नीचे खेल का सामान होता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट को बचपन से ख्वाहिश थी कि हम उस देश का एक दिन सेनापति बने, राजा बने। तो बचपन से वो एक छोटा सा छुरी लेकर अपने जेब में घूमते थे। तो एक दिन उनकी माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई। आप क्यों ना बुझते पारी ज्योतिष माने की? ज्যোতিষ মানে গণক, যে আমাদের হস্তটা দেখে পরে ভবিষ্যবাণী করে कि তোমাদের ছেলেটা এই बनবে, কি बनবে, তুমি মাস্টার, তুমি डॉक्टर, তুমি इंजीनियर। तो नेपोलियन बोनापार्ट की माँ उनको लेकर एक ज्योतिष के पास गई और उस ज्योतिष से नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ को देखने के लिए कहा कि इनके हाथ को देख के बताइए इनका भविष्य क्या होगा। उस ज्योतिष ने उनके हाथ को देखा, ऐसे पलटा, दाएं बाएं किया और बोला इसका लाइफ बड़ी खराब होगा, इसका लाइफ बड़ी चौपट है, याद है जीवन हमें जो मैं समझ। बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज? बोला आपकी हाथ की जो लकीरें हैं वो ऐसे हैं, इसीलिए ऐसा ही होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट उनकी उम्र आपके ही जैसा था, 8वीं तुम्हारी जैसा उसका उम्र था। तो कहा अगर मेरे हाथ में लकीरें नहीं होती तो क्या होता? बोला ये तो विधि का विधान है, तुम्हारे हाथ में लकीरें हैं मतलब हैं। बोला अगर नहीं होता तो क्या होता? बोला नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन अभी लकीर है तो है, ये विधि का विधान है। नेपोलियन बोनापार्ट ने मिनट का भी समय नहीं गंवाया, जो छोटा सा छुरा वो यहाँ लगा के रखते थे उसको निकाला, अपने हाथ में यहाँ रखा, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, और कहा मेरे हाथ की लकीरें ही नहीं है, मेरे हाथ में लकीरें ही नहीं है। उस ज्योतिष ने कहा कि जिस नौजवान एक लड़का लड़की दोनों, जिस युवा में इतना जिद हो, इतना जुनून हो, वो काल के कपाल में लिखे को टाल सकता है। आप उसी उम्र में, इसीलिए कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये टफ है, ये थोड़ा हार्ड है, ये मत कहिएगा कि मेरी किस्मत में तुम नहीं शायद। ये किस्मत की बात उस दिन क्या करते हैं जो शेरदिल होते हैं, वो अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाते हैं। तो आप उम्र के उस पड़ाव में हो जहां आपकी जुबान से किस्मत की बातें अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आज हमारा आपको यही संदेश होगा
और अंत में यही कहेंगे, दोनों टीमें खेल में बहुत अच्छा खेली। हार जीत तो हिस्सा है, अगला हिस्सा है कि खेल के हिस्सा, पार्ट ऑफ गेम। तो दुख माने ना है जो जीती गला अपनी के बधाई, और जो हारी गला अपनी के आगू बचल खातिर बधाई। अच्छा, जितला के तनी हाथ खड़ा करा टोनी, जितला पूरा टीम लेकिन देखने से जूनियर देखा बोलो दीदी के लिए टोनी के गिफ्ट कर दो कि टोनी दी जूनियर के लिए 8वां क्लास है, 8वां क्लास में पढ़ो। अच्छा, तो और दौर बाटे 8वां क्लास हो तो जो बांग्ला कहीं बांग्ला जो चैंपियन बटे वाके बधाई, जो रनर बटे ताके बधाई। और क्योंकि हमने ये भी देखा कि थोड़ा सा मैदान के बीच आपके भी संघर्ष हुआ, लेकिन अंतर खेल की जीत तभी होती है जब एक दूसरा माहौल में खेलती है। इसलिए हर एक इंसान के जीवन में खेल होना चाहिए, और अगर आप नहीं खेलोगे तो याद रखिएगा, जो 60 साल की उम्र में जाके देखिएगा तो हमारे बोकारो में और पुरलिया के टाउन में रिटायर होने के बाद सुबह सुबह दौड़ने जाता है, सुबह सुबह जाता है, अधिकारी लोग दौड़ने जाता है। खिलाड़ी हैं, इनको मत देखिए, विधायक भी हमारे अभिभावक दादू विधायक भी हैं, और विधायक भी तो खेती बाड़ी किए हैं, इनके दौड़ने नहीं जाएंगे, नाती पोता खिलाते हैं ना। लेकिन देख लीजिए, खेल होना चाहिए, और आप अगर अच्छा करोगे तो बाकी लड़कियों के लिए मिसाल बनो। तो बांग्ला बोले ভালো হতো तो मैं এটা कह चाहो कि खूब ভালো খেললা আর আগো খুব ভালো খেলিয়া, আর সাথে সাথ यहाँ के मानुष गिला हकीन दोनों भालो मानुष, ऐसे भी बंगाले कहल गेला माय माटी और मानुष। तो इदिए जे लोग गिला मानुष गिला हकीन सोबे तुम्हें भालो की भालो मानुष की हमरा बोहिन गिला था रात तक यहाँ खेलला, तो ऐसा मतलब तो मुझे मारिए भालो मानुष तबे तो खेलला। हाँ इसे जोगाटे है ये भालो मानुष अभी तबे तुम ये रात तक खेलला नहीं, मैं तो बेटी चुआ सांझ हेल बाद घर से बाहर नहीं जाती, तोरा नहीं सब এখন ফুটবল খেলা, এখন এত রাত হয়ে গেলে তাও তুমি খেলতে আইয়া, তো এক মানুষ খেলা তুমি ভালো, ভারী প্রশাসন যেতে লোক বিধি ব্যবস্থা তুমি ভালো লোক, ऐसे भी बंगाली लोग तुम्हें भालो। बंगाल को तो हम लोग नहीं जानते ना, मिष्टी दोई रसगुल्ला ये तो बंगाली जिनिस होते ना, मिष्टी दोई रसगुल्ला पुरुलियार भाभरा भाजा আমরা যখন খেলা ছিল তখন এই গানটা আমি তোমায় শুনেছি না, আমি পুরুলিয়ার ভাবরা বাজা। তো এটা তুমি ভালো জায়গা, তুমি মিষ্টি জায়গা, মিষ্টি দইয়ের জায়গা, এটা রসগোল্লা জায়গা বটে। তো মানুষগুলা তুমি ভালো, দিদিরা তুমি ভালো, ভাইরা তুমি ভালো, সবাই তুমি ভালো, তোমরাও তুমি ভালো খেল হলে তো সবাই ভালো। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप बहुत अच्छा आप खेले, हमारी ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। और आपको जब दुआ दे रहे तो हमारे लिए भी दुआ देंगे। एक ही बात यही है, 10 किलोमीटर के बाद हमारा आता है, 10 किलोमीटर ना झारखंड, 4 किलोमीटर हमारा झारखंड है, और बस 2 महीना के बाद इलेक्शन है। उस इलेक्शन में हम अपनी पार्टी की ओर से सीएम का कैंडिडेट हैं, तथा दुआ कीजिएगा। दुआ कीजिएगा जब अगली बार हम बंगाल की धरती में आए तो या तो अपना जो भी हो दुआ कीजिएगा। और निश्चित है आपके जो हाँ बंगाल में तो हम जिले बोले, ये जो 4 जिला है पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, मेदिनीपुर, चारों जिला के लिए हम आवाज उठाएंगे, ये झारखंड का पार्ट है। क्योंकि सच्चाई है ना गुरु जी, सबसे ज्यादा जो शहादत हुआ है ये मानभूम में हुआ है, पुरुलिया में हुआ। सबसे ज्यादा जो शहादत हुआ है अलग झारखंड के टाइम हुआ इसी पुरुलिया में हुआ है, मान बाजार में हुआ है, बड़ा बाजार में हुआ है सबसे ज्यादा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। जहां सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ है उसे आज कुछ नहीं मिला है। इसलिए आप जब भी हम लोग सदन तक जाएंगे उस सदन में इस बात को रखेंगे कि बंगाल के इस हिस्से को ग्रेटर झारखंड में मिला जाए। ठीक है, बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। और अंत में एक सुंदर सी पंक्ति थी, उससे से विदाई लेंगे कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल,
जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। और जब तक ना मिले मंजिल राह कर अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगी मंजिल तेरी, ना किसी का इंतजार। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगी मंजिल तेरी, ना किसी का इंतजार कर। जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं, और जो रह गए इंतजार करते करते, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपनी पहचान अलग बनाओ। भीड़ के साथ चलोगे, भले भीड़ में तो डर नहीं लगेगा, लेकिन पहचान भी नहीं मिलेगी। झारखंड में अपना लीग अलग बनाया, मालूम है ना? झारखंड के विधायक, सांसद, मंत्री भाषण देते स्टेज में, हम कहां से देते मालूम है? स्टैच्यू के सस्ते देते। हाँ, इंस्टाग्राम में हमारा वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। टाइगर जयराम 1932। भैया अपना पहचान अलग बनाओ। नेता लोग भाषण कहाँ करते हैं? स्टेज से। और हम स्टेज के आगे स्कॉर्पियो खड़ा करते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं और छलांग लगा के स्कॉर्पियो पे, उसके बाद कमर पे अपना गमछा बांधते हैं और फिर टाइगर के साथ खड़ा होकर अपने बातों को रखते हैं। तो अपनी पहचान अपने। बाकी समय याद नहीं है, खेल का मैदान है। बाकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।